कोटा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी पहुंचे कोटा। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राकेश जैन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया वासुदेव नानी का स्वागत। पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार से कई अपेक्षाएं हैं। ये कहना है विधानसभा स्पीकर वासुदेव नानी का। देवनानी ने कहा कि नई शिक्षा नीति वास्तव में बहुत अच्छी है और कुछ राज्यों में लागू होना भी शुरू हो गई है। यह शिक्षा नीति जिन मुद्दों पर बनी है उससे भारत के प्रति गौरव की अनुभूति होती है। प्राचीन संस्कृति का समावेश होने के साथ रोजगार परक होने के कारण इसका पूरा लाभ मिलेगा। इस दिशा की नीति को बनाने में राजस्थान के साथ अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्री का भी योगदान है। यह आदर्श शिक्षा नीति है। उन्होंने सेमेस्टर प्रणाली की तारीफ करी। इससे विद्यार्थियों को लाभ मिलने की भी बात कही। कोटा प्रवास के दौरान वासुदेव देवनानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे और काफी देर तक दोनों के बीच में वार्ता हुई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। ये जो शिक्षा नीति वास्तव में बहुत अच्छी है और राज्यों में कुछ जगह तो लागू होना भी शुरू हुई है। तो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में इस पे कोई विशेष काम नहीं हुआ, तो इस वर्तमान सरकार से मैंने अपेक्षा की है कि इसको गति बढ़ाए, क्यों यह शिक्षा जिन मुद्दों पे बनी है वे मैं समझता हूँ सामयिक है, जिसमें भारत के प्रति गौरव की अनुभूति भी होती है इससे, और प्राचीन संस्कृति और अपने विषयों के जीवन मूल्यों का संवर्धन भी होता है, और साथ में तकनीकी दृष्टि से भी व्यक्ति में विश्लेषण करने की क्षमता बढ़े, इसकी भी इसमें व्यवस्था है। और वह नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने, इसकी भी इसके अंदर व्यवस्था है। तो इस प्रकार की शिक्षा नीति जो सर्वांगीण रूप से चूंकि जब बनी तो बनाने में कहीं ना कहीं छोटा मोटा हम भी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का भी उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। तो निश्चित रूप से आदर्श शिक्षा नीति है, इसको राजस्थान के सहित सारे देश भर में जल्द से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। सेमेस्टर प्रणाली को आप नीचे भी अब इसमें ऐसा उचित है, क्योंकि सेमेस्टर प्रणाली में एक बालक के ऊपर या विद्यार्थी के ऊपर सारे वर्ष के पाठ्यक्रम का बोझ नहीं पड़ता, और फिर क्वेश्चन तो उसको 5 या 6 हल करने होते हैं। एक तो 2 बार 5-5, 6 हल करेगा तो उसमें उसका पढ़ने की भी आसक्ति बढ़ेगी और सेमेस्टर में वो अधिक ध्यान भी दे पाएगा। नहीं तो कई बार सोचता है साल के अंत में ही परीक्षा समय में पढ़ करके परीक्षा दे दूंगा, तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। नियमित अध्ययन का स्वभाव भी बनेगा। पाठ्यक्रमों में कितने बदलाव किए? अभी मैं समझ टेक्स्ट बुक कुछ बनते जा रहे हैं, केंद्र सरकार के स्तर पर बन रहे हैं, और निश्चित रूप टेक्स्ट बुक में परिवर्तन तो होते हैं। साधारण 20% स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वाइज भी किए जा सकते हैं, तो स्टेट वाइज अपने अपने स्टेट में वहाँ के शिक्षा मंत्री इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन जो कुछ भी बन रहे हैं मैं समझता हूँ युगानुकूल और वैज्ञानिक दृष्टि से और पुरानी संस्कृति जीवन मूल्यों पर आधारित बन रहे हैं। ये निश्चित रूप से सराहनीय है। राजस्थान का प्रस्तुत होगा, और 2 दिन पहले मैंने सर्वदलीय बैठक भी रखी थी, सारे दलों के नेता भी बैठे, सबने आश्वस्त किया है कि हम सदन को उनकी मर्यादाओं के अनुकूल अच्छा चलाएंगे, शांतिपूर्वक चलाएंगे। मैंने भी कहा है कि आप जितना शांतिपूर्वक चलाओगे उतना अधिक दिन सदन भी चलेगा, अधिक में चलेगा तो विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का भी मौका मिलेगा, सार्थक बहस भी होगी, और सत्ता पक्ष भी इनके द्वारा उठाए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए उसके अनुसार भी विचार करें, ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों के 8 करोड़ जनता को प्रतिनिधित्व करते हैं। और राजस्थान विधानसभा की गरिमा पहले भी रही है, हम सब मिलकर के उसको एक आदर्श रूप में खड़ा करें, ऐसा सबने विश्वास भी दिलाया। मुझे उम्मीद है कि कल शांतिपूर्वक बजट भी होगा, उसके आगे भी लगातार बहस और डिमांड पे बहस और विधेयकों पे भी हम चर्चा कर पाएंगे। और फोन टैपिंग वाले मामले में जो ये जवाब सरकार का काम है, ये करोड़ी जी का है।